डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोई एप्लीकेशन है और उसके ऊपर 1 बिलियन यूजर्स रजिस्टर्ड है और आपको उस एप्लीकेशन को हमेशा 24/7 अवेलेबल दिखाना है, स्केलेबल दिखाना है, तो भैया आप कौन सा मेथड यूज करोगे? रेप्लिकेशन यूज करोगे या फिर शार्डिंग यूज करोगे? अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जितनी भी मेजर एप्लीकेशंस है, चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात कर लो, अमेजोन की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, ये सारी की सारी एप्लीकेशन रेप्लिकेशन एंड शार्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो मेरा डेटाबेस है उसकी मैंने कॉपीज जो है वो रेप्लिकास बना के रख ली है। मतलब मैंने एक एंटायर डेटाबेस, इसको हम मास्टर स्लेव मेथड भी बोल सकते हैं कि भैया एक मास्टर डेटाबेस है, उस मास्टर डेटाबेस की एज इट इज कॉपी मैंने मल्टीपल कॉपीज बना के रख ली और उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रख लिया। वो हो गया आपका रेप्लिका, मतलब एज इट इज कॉपी का रेप्लिका। शार्डिंग का मतलब क्या होता है कि भैया जो मेरा डेटा है उस डेटा को मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लिया। जैसे मेरे पास पूरे इंडिया का कोई डेटाबेस है, जैसे आधार कार्ड का डेटाबेस है। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं कि मैंने एंटायर डेटाबेस को शार्ड्स कर लिया। शार्ड्स मतलब मैंने नॉर्थ इंडिया का डेटा अलग कर लिया, साउथ का अलग कर लिया, ईस्ट का अलग कर लिया, वेस्ट का अलग कर लिया। तो ये क्या कहलाता है? शार्डिंग कहलाता है। लेकिन इसमें मेन कहानी क्या है? जब भी कोई एप्लीकेशन, याद रखना, जब भी कोई एप्लीकेशन जिसके ऊपर रीड ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो रही है, बिलियंस ऑफ रीड ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये वाला मेथड सबसे बढ़िया रहता है। जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, नई मूवी आई, नई मूवी के आते ही उसके ऊपर क्या होगा भैया, मिलियंस ऑफ यूजर्स क्या करेंगे, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे। वहां पे रेप्लिकेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन हम लोग बात करते हैं राइट ऑपरेशन की। अगर आपकी एप्लीकेशन राइट हैवी ऑपरेशन बेस्ड है, मतलब जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भैया इतनी चीजें आप लोग अपलोड कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारी पोस्ट, वीडियो सब कुछ डाल रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, मतलब राइट ऑपरेशन ज्यादा कर रहे हो, तो भैया शार्डिंग मेथड बहुत बढ़िया रहता है। वैसे कंपनीज दोनों मेथड्स को यूज करती है, लेकिन आपको अगर कोई पूछ ले तो याद रखना रीड ऑपरेशन में ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना दी और मैं क्या कर सकता हूं, कुछ रीड यहां से, कुछ रीड यहां से, कुछ रीड यहां से, तो भैया डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में मैंने रख दिया। लेकिन जब मैं राइट करूंगा, मतलब चेंजेस करूंगा, तो मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली। मैं सिंक्रोनाइज वे में भी कर सकता हूं एक ही जगह पे सारे चेंजेस, या फिर एसिंक्रोनाइज वे से कर सकता हूं कि भैया एक जगह मास्टर में चेंज कर दिया, स्लेव्स में या फॉलोअर्स कॉपीज में मैं थोड़ी देर बाद चेंज कर दूंगा। ये मेथड अलग अलग यूज किए जाते हैं इन द रेप्लिकेशन मेथड। अदरवाइज मास्टर जो डेटाबेस है वो तो अपडेटेड हो जाएगा, जो फॉलोअर्स या स्लेव डेटाबेस है वो पुराने रह जाएंगे। तो इसीलिए राइट्स को भी मुझे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं शार्डिंग की, शार्डिंग के केस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने वही बताया कि नॉर्थ का मैंने अलग जगह रख लिया, ईस्ट का अलग जगह, वेस्ट का अलग और साउथ का अलग। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं लेट्स सपोज रीड कर रहा हूं, तो रीड के केस में नॉर्थ का डेटा रीड कर लिया, ईस्ट का डेटा, वेस्ट का डेटा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रख दिया, तो मैं इजीली रीड कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है? अगर किसी यूजर ने बोल दिया कि भैया मेरे को नॉर्थ का भी चाहिए और ईस्ट का भी चाहिए, तो वहां पे क्रॉस शार्डिंग, मतलब कुछ डेटा इस चार्ट से, कुछ डेटा इस चार्ट से, कुछ डेटा इस चार्ट से, तो उस केस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो वाला मेथड रीड के केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राइट के केस में ये इजी है कि भैया नॉर्थ में कोई अपडेट करना है तो भैया नॉर्थ में करना, बाकियों से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए सिंपल सा मेथड है, रीड हैवी में ये बढ़िया, राइट हैवी में ये बढ़िया। बाकी की ये जो कहानी लिखी है ये आप एक बार पढ़ लो जी, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मेन चीज मैंने आपको इन दोनों के बीच में बता दिया। अब आपसे कोई भी पूछ ले तो भैया बता देना कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, ये यूज होता है। वैसे कंपनीज दोनों का ही मिक्सचर यूज करती है।